सिर्फ हम ही तो चोर नहीं है। आज की कहानी एक अजीब सी कहानी लाए हैं आपके लिए, और हमें यकीन है कि इस कहानी को सुनने और पढ़ने के बाद आप हंसेंगे ज़रूर। ये अपराधियों की कहानी है, लेकिन ये बताती है कि कुछ सफ़ेद पोश लोग बड़े अपराधी होते हैं, लेकिन उनके अपराध छुपे रहते हैं। तो आइए सुनते हैं। एक लंबा तगड़ा दादा सा दिखने वाला जवान आदमी बार में घुसा तो उसको देखकर अंदर के लोग थोड़ा सा सहम गए। उसने काउंटर पर जाकर बार के काउंटर के पीछे खड़े लड़के से जोर से कहा, अरे जमन, ला जल्दी से दारू दे दे, आज तो कुछ ज़्यादा ही प्यास लगी है। आज बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए। वो दादा उस इलाके में बहुत ही बदनाम था। चोरी, डकैती, मारपीट के न जाने कितने ही मुकदमे चल रहे थे उसके खिलाफ। बार में काम करने वाला लड़का भी उसके गिरोह का सदस्य था, जो कभी कभी किसी काम में दादा का सहयोग करता था और अपना हिस्सा ले लेता था। जमन ने बोतल से एक गिलास में शराब उड़ेलते हुए कहा, क्यों दादा, ऐसा क्या खास हो गया आज? अरे यार, कल रात को हम लोगों ने शहर के कोने में रहने वाले उस बड़ी कोठी वाले सेठ गोपीचरण के घर में चोरी की थी। आज उसने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। जमन ने हैरानी से कहा, तो दादा ये तो बुरी खबर है, इसमें खुशी की कौन सी बात? अरे जमन, तू नहीं समझेगा। हमने उसके घर से 30 लाख का माल उड़ाया था और उसने पुलिस थाने में सिर्फ 3 लाख की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जमन ने कहा, अच्छा, ये तो सच में ही खुशी की बात है, क्योंकि अब आपको पुलिस को सिर्फ 5 लाख में से हिस्सा देना पड़ेगा। आपको तो बहुत फ़ायदा हो गया दादा। अरे नहीं जमन, वो पुलिस इंस्पेक्टर तो बहुत ही आरामी है। उसने तो पहले ही मालूम कर लिया था कि 30 लाख की चोरी हुई थी और उसने मुझसे पूरा उस हिस्सा ले लिया। जमन ने कहा, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि उस सेठ ने सिर्फ थोड़े से पैसों की चोरी की रिपोर्ट क्यों लिखवाई। 30 लाख की चोरी की जगह उसने सिर्फ 5 लाख चोरी की रिपोर्ट क्यों लिखवाई है? अरे तुझे समझ नहीं आएगी जमन, वो सेठ ये सब नाटक कर रहा या इनकम टैक्स बचाने के लिए कर रहा है। ये सेठ लोग हमसे भी बड़े चोर हैं। तो दादा फिर लोग सिर्फ हम लोगों को ही चोर क्यों कहते हैं?